फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कई प्रकार से साधनाएं की जाती हैं और जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा है वो साधना करने के लिए बहुत उत्तम समय बताया गया है। जिनमें से कुछ तंत्र साधनाएं ऐसी हैं जो कुछ साधनाएं तो समाज कल्याण के लिए प्रयोग की जाती हैं और कुछ साधनाएं आत्मरक्षा के लिए लोग करते हैं और ये बहुत जरूरी भी होता है। उन्हीं में से 2 साधनाएं मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं और निडर होकर कर सकते हैं। इसमें कोई भी भय नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। आपने क्या करना है, होली की पहली रात को यानी चतुर्दशी की जो रात्रि होगी उस रात्रि को आपने एक स्फटिक का श्री यंत्र लेना है और वो स्फटिक का श्री यंत्र आप गुलाब जल में डुबो करके उसे डीप फ्रीजर में रख दीजिए। फिर अगली सुबह आप उसको डीप फ्रीजर से निकाल करके पानी, नहाने का जो आपका पानी होगा उस बाल्टी में आप उसे डाल दीजिए। जब आप उसे बाल्टी में डालेंगे तो उस पर जो बर्फ जमी होगी वो धीरे धीरे पिघल जाएगी और उसके बाद आप स्फटिक का जो श्रीयंत्र जो होगा उसे आप बाल्टी से बाहर निकाल लीजिए, बर्तन से बाहर निकाल कर एक साइड में अलग रख दीजिए। फिर जब आप उस पानी से स्नान कर लोगे तो आपने क्या करना है, उस स्फटिक का जो श्रीयंत्र है उसकी पूजा करनी है। फिर आपने श्री सूक्त की ऋचाएं पढ़नी है और श्री सूक्त की जो ऋचाएं हैं उनके प्रारंभ में और अंत में ये मंत्र प्रयोग करना है जो मैं आपको बताऊंगी। अभी आपने इसका संपुट लगाना है, मतलब जो मंत्र मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ इस मंत्र का संपुट आपने ऋचाओं को पढ़ते समय फर्स्ट में और लास्ट में दोनों समय आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र है ओम ह्रीम क्रोम एम श्रीम क्लीम ब्लूम सौम रम वम श्रीम। ये मंत्र मैं स्क्रीन पर भी लिख दूंगी, आप इसे देख सकते हैं और इसका शुद्ध उच्चारण आपने करना है। इस मंत्र को आपने जो आप ऋचाएं पढ़ेंगे श्री सूक्त की उसके फर्स्ट में और लास्ट में आपने इस मंत्र को पढ़ना है और जिस समय आप ये मंत्र कर रहे होंगे उस समय आपने इत्र में भिगाकर नाग केसर श्री यंत्र के ऊपर आपने अर्पित करना है। तो ये तो थी सुबह की पूजा। इसके बाद आपने रात को ही श्री यंत्र की दोबारा से पूजा करनी है और जो इसी मंत्र की आपने रात्रि में श्री यंत्र के सामने 1000 आहुतियां देनी है हवन में। तो जिसमें आपने घी, शहद और दूध मिश्रित करके आपने हवन सामग्री तैयार करनी, यानी जो मार्केट से हवन सामग्री बनी बनाई आती है उसमें आपने घी, शहद और दूध मिक्स करना है और हवन सामग्री तैयार कर लीजिए और उससे आपने श्री यंत्र के सामने ही रात्रि में 1008 आहुतियां देनी है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने सूखे हुए बेलपत्र लेने हैं जिन्हें शहद और घी से मिक्स करना है, मतलब सूखे हुए बेलपत्रों को आपने घी और शहद में मिक्स करना है और उसे होलिका में, जो होलिका दहन जिस समय होगा उस समय आपने होलिका दहन में आपने उसकी 108 आहुतियां देनी है। तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपने करनी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने नाग केसर श्री यंत्र के ऊपर आपने अर्पित किया था, चढ़ाया था, उसको किसी लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में उसे रख देना है। साल भर के लिए वो वहीं रखा रहेगा। तो आपकी जो तिजोरी में धन है उसका आवागमन जो चलता रहता है वो बरकरार रहेगा, यानी जितना धन आपका जाएगा उतना ही वापस भी आएगा, यानी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आयाम जो है धन आने के वो प्रॉपर बने रहे और घर धन धान्य से भरा रहेगा। दूसरा जो उपाय है वो है होलिका दहन की रात्रि को ही माँ काली का पंचोपचार से पूजन करना है और जो मंत्र मैं आपको अभी बता रही हूँ उसकी माँ काली के नाम से आपने ये मंत्र करना है, ये जाप करना है। इसकी आहुति आपने 1008 आहुति आपने इस मंत्र से देनी है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आपने काली मिर्च प्रयोग करनी है, पीली सरसों प्रयोग करनी है और एक आपको 1008 आहुतियाँ आपने हवन में देनी है होलिका दहन की रात्रि को। और फिर इसमें आपने प्रत्येक 108 आहुति पूरी होने के बाद आपने पान के पत्ते के ऊपर सफ़ेद मक्खन, 2 लौंग, 3 जायफल, 1 नींबू, 1 नारियल गोला और 1 इत्र लगी हुई रुई
और एक कपूर रखकर माँ काली का ध्यान करके आपने ये चीज मतलब वो पान का पत्ता फिर हवन कुंड में समर्पित कर देना है माँ काली का ध्यान करके। इसी प्रकार की आहुति आपने 10 बार देनी है हवन कुंड में, यानी प्रत्येक 108 बार आपने मंत्र पढ़ने के बाद ये आहुति देनी है हवन कुंड में, यानी ये हो जाएगी 10 बार। इस प्रयोग से घर में जो नजर दोष चलता है या तंत्र बाधा कुछ है वो सारी चीजें आपकी हट जाएंगी। तो इससे ये 2 चीजें मैंने आपको बताई है, आप आसानी से ये चीज कर सकते हैं। आपके अगर कोई गुरु नहीं है, वैसे तो गुरु होने बहुत जरूरी है, मगर गुरु नहीं है तो आप शिव का ध्यान कीजिए, सबसे बड़े गुरु वही हैं, जगत गुरु हैं, भोले बाबा का ध्यान करके आप ये चीज कर सकते हैं और इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, आप ये निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ये गृहस्थ लोगों के लिए ही जो चीजें हैं मैंने बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। माँ की गद्दी रविवार को लगती है और शनिवार को शाम को लगती है 4 बजे के बाद, लेकिन रविवार को 10 बजे से और माँ की छतक लगती है। तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और आ भी सकते हैं जिनको आना है। जो नहीं आ सकते हैं वो व्हाट्सएप पर भी पूछा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी पूछा दी जाती है। तो आप किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय माता दी।